शिव जी पीआर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर की गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगी। कहा जाता है कि तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर व्रत करती थीं। एक बार भोले बाबा जंगल में बेल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती वहां उनकी पूजा करने पहुंची, लेकिन पूजन सामग्री लाना वह भूल गईं। उन्होंने पेड़ से नीचे गिरे हुए बेलपत्रों से ही शिवजी की पूजा की। उन्हें बेलपत्र से पूरा ढक दिया। इससे शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और तब से उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा। बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति को लेकर भी कई तरह की कथाएं और मान्यताएं हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार मां पार्वती ने अपनी अंगुलियों से ललाट पर आया पसीना पोंछकर फेंक दिया था। मां के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरीं। कहते हैं उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में मां महेश्वरी, शाखाओं में मां दक्षयायनी, बेलपत्र की पत्तियों में मां पार्वती और फूलों में मां गौरी का वास है। वैसे तो बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान खुद इसकी महिमा स्वीकारते हैं। मान्यता है कि बेल वृक्ष की जड़ के पास शिवलिंग रखकर जो भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। बेल वृक्ष की जड़ के पास शिवलिंग पर जल अर्पित करने से उस व्यक्ति के परिवार पर कोई संकट नहीं आता और वह परिवार खुश और संतुष्ट रहता है। बेल वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे कभी धन की कमी नहीं होती। माना जाता है कि बिल्व यानी बेल का पेडी संपन्नता का प्रतीक, पवित्र और समृद्धि देने वाला है। इस वृक्ष में मां लक्ष्मी का भी वास है। घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड्डी होती हैं, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। 3 पत्तों को कहीं त्रिदेव तो कहीं 3 आदि ध्वनियों का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक कहा जाता है।